चलिए, कल हम सब जो है क्या पढ़े थे, कल के क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि जो है मोल अंश पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मोल अंश। तो मोल अंश में हम लोगों ने देखा था कि जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल को, जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उसके मोल को हम लोग ऊपर में रखेंगे, अब बटा में क्या रखेंगे? कुल मोल रखेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है आधारित हम लोगों ने कल फॉर्मूला भी देखे थे और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन भी देखे थे। आइए एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो है देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 मोल, 4 मोल, या आप ऐसे आ जाओ, 0.25 मोल ग्लूकोज, 0.25 मोल ग्लूकोज 4 मोल जल में विलीन है। क्या है? विलीन है। तो ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश ज्ञात करें। चलिए आइए देखिए। तो क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 0.25 मोल ग्लूकोज 4 मोल जो है जल में क्या है? विलीन है। तो ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें। हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं कि क्या कर रहा है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर में जो है हम लोग जो है क्या है कि 4 मोल जो है क्या है? 4 मोल जल है। तो हम लोग जानते हैं कि जल क्या होता है। जल हमेशा जो है विलायक का काम करता है, जिसमें विलेय पदार्थ को अपने अंदर क्या करता है? घुलाता है। तो ये विलायक हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास 0.25 मोल क्या दिया हुआ है? 0.25 मोल जो है ग्लूकोज है। 0.25 मोल क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है? 0.25 मोल है। ठीक है, तो ये जो है ग्लूकोज इसमें घुलेगा, जल में घुलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? विलेय। तो मैंने आप सबों को हम पढ़ाए हैं कि विलयन में हम लोग क्या करते हैं कि विलयन में हमेशा विलायक को ए से सूचित करते हैं और विलेय को किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमें कह रहे हैं कि विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है। तो हमें जो है सॉल्यूशन में क्या कर रहा है कि विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है। तो विलेय का मोल अंश, विलेय का मूल अंश हमें ज्ञात करना है। तो विलेय का मूल अंश यानी XB ज्ञात करना है। तो जिसका मूल अंश ज्ञात करना, हम लोग उसका जो है क्या जानते हैं, जिसका मूल अंश ज्ञात करना होता है उस कंपोनेंट का मूल ऊपर लिखते हैं, बटा में कुल मूल लिखते हैं, जो है A का मूल प्लस B का मूल। तो यहां पर A का मूल कितना है, B का मूल कितना है, यानी कि 0.25 ग्लूकोज का मूल है। चलिए, बटा में जो है ग्लूकोज का मोल और प्लस जल का मोल, ये हो जाएगा। ठीक, मोल से मोल क्या हो जाएगा? कैंसिल। मोल से मोल कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा? 0.25 बटा में 4.25 हो जाएगा। पॉइंट जो है बराबर बराबर पे है तो कट जाएगा। तो 25 बटा में क्या हो जाएगा? 425 कट जाएगा। अब ये कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से कट जाएगा 17 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई में 17। यानी इसको आप XB का वैल्यू निकालोगे तो 0 पॉइंट करोगे तो ये जो है 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर 0 दोगे तो जो है ये जो है क्या जाएगा? 150 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.0 और 17 का फॉर्म जो है कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। ठीक है,
0.08 इतना आ जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से बी का मूल अंश निकल गया। अगर ए का निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? बी का तो मूल अंश निकल गया, अगर हमें ए का मूल अंश कहे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, ए का मूल अंश अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ए का मूल अंश, ए का मूल अंश, तो ए का मूल अंश अगर हमें निकालना होगा एक से तो क्या लिखेंगे? एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो एन ए प्लस एन बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान रखोगे कितना? 4 मोल, बी का मोल कितना रखोगे? 4 प्लस 0.25 मोल। यस या नो? यहां मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे में हो जाएगा 4.25 हो जाएगा। चलो, तो अब यहाँ पॉइंट कटाओगे तो ऊपर में हो जाएगा 400 और नीचे में हो जाएगा 425। कुछ कटने वाला है? कटा लो। कैसे कटेगा? ये जो है कितना बार में कट जाएगा? जो है 5 से कटाओ, 5 8 जा 40, 80 बार में 5 से कट जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से कटेगा। कितना बार में कटेगा? 5 1 जा 5 और फिर गया 3, कितना गया? 5 1 जा 5, 3 गया, 5 6 जा 40, ये 17 बार में। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 0 पॉइंट दे दोगे तो 160 हो जाएगा। तो 0.0 दे दोगे, 0 पॉइंट दोगे तो 160 हो जाएगा। अभी कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में, ठीक है। तो यहां एक से का मान हो जाएगा इतना। एक तरीका और है कि अगर मान लो, एक तरीका और है हमारे पास, क्या है? अगर एक्स बी का मान निकला था, कितना निकला था? 0.08 इतना निकला था, और हमसे कह रहा था एक्स ए का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। मेथड 2 देख लो, मेथड 2, सेकेंड मेथड देख लो। अगर हमसे ये कह रहा था निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझो। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो है, हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान समझिए, हम लोग ये जानते हैं कि यहां से चूंकि हम जानते हैं कि किसी कंटेनर में अगर 2 कंपोनेंट होगा या 3 कंपोनेंट होगा तो सभी कंपोनेंट के मोल अंशों का योग कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर 2 कंपोनेंट है, एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ एक्स बी का मान दिया हुआ है तो एक्स ए कर रहा है निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बी को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स बी। 1 को 1.0 लिख दो, और एक्स बी का मान दे रहा है, कितना दे रहा है? -0.08। तो इसमें से घटा दोगे तो ये हो जाएगा 0.9। देखो, ऐसे भी एक्स बी का मान 0.9 आ रहा है और ऐसे भी एक्स ए का मान 0.9 आ रहा है। तो आप जो है या तो ऐसे निकाल लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। तो कोई भी मोल अंश का कैलकुलेशन करना हो तो अगर एक निकाल लिया तो दूसरा इसी मेथड से निकालोगे तो बहुत सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से शुरू से स्टार्टिंग से समझो। हमारे पास क्वेश्चन कर रहा था कि 0.25 मोल ग्लूकोज 4 मोल जल में विलीन है, तो ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें। ठीक, हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में 4 मोल जो है क्या है? जल है, और 0.25 मोल ये क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज तो घुल जाएगा जल में, तो जो घुल जाएगा उसको विलेय कहेंगे, और जो अपने अंदर घुला लेगा उसको क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक, तो यहां पर ये विलायक हो गया, विलेय हो गया। अब हम जानते हैं कि विलयन में हमेशा विलेय को बी से और विलायक को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बी से और इसको ए से सूचित करते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बी का मोल अंश ज्ञात करें। तो हमें जो विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है या ग्लूकोज का जो है मोल अंश ज्ञात करना है, जबकि ग्लूकोज को हमने क्या मान रखा है? बी। ठीक, तो यानी कि बी का मोल अंश ज्ञात करना है तो एक्स बी ज्ञात करना है। तो जिसको एक्स बी ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? तो जिसका मोल अंश निकालना होता है उस कंपोनेंट के मोल ऊपर लिखते हैं और बटा में कुल मोल रखते हैं। तो एक्स बी इक्वल टू एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी।
XB NB का मान दिया हुआ है, देखो ग्लूकोज का मोल अंश दिया हुआ है 0.25 बटा में कुल मोल, यानी कि ग्लूकोज का मोल और जल का मोल यहाँ जोड़ दो और कैलकुलेट कर दो तो आ जाएगा 0.08। बात समझ में आई? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। और जो है इसी तरह से अगर हमें A का मोल अंश निकालना हो, यानी जल का मोल अंश निकालना हो, तो जल का मोल अंश निकालना हो तो जल का मोल अंश लिखना होगा। तो जल को हम लोग A से सूचित किए हैं, यहाँ पर 1 से लिखेंगे तो हो जाएगा कि A का मोल अंश, या A को जल माने हैं तो जल का मोल अंश, तो जल का मोल अब बटा में कुल मोल, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। या एक और तो हमारे पास अल्टरनेट मेथड है। क्या अल्टरनेट मेथड है, इसको ध्यान से देख लिया जाए। अल्टरनेट मेथड ये है कि जो है मेथड ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी बिलियन में अगर 2 कंपोनेंट मौजूद हो या 3 कंपोनेंट हो तो सभी कंपोनेंट के मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसमें 2 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का आपने मान जो है मान निकाल दिया है, XB = 0.08, ये मान निकाल लिया है। तो हमें XC का मान निकालना है, तो 2 कंपोनेंट के मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो हमने जो है A का मोल अंश हमें निकालना है, तो XA + XB = हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1, कल हम लोग जो है इसका प्रूफ भी देखे थे। तो हमें जो है A का मोल अंश निकालना है, तो XB को उधर ले जाइए तो 1 - XB हो जाएगा। 1 को आप 1.0 लिख सकते हो, XB का मान यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर XB का मान दिया है 0.08। ठीक है, तो यहां से 1.0 में से 0.8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.09। ठीक है, तो पूरी बात समझ में आई। तो आप लोग जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, चलो इसको ले लो, चलो ठीक। अब जो है यहां से जो है क्या होगा कि आपको जो है पूरी बात जो है समझ में आ गई। अगर ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया ढंग से समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन को पुनः आप सब क्या करना कि आप रफ कॉपी पर जो है करके लिख करके क्वेश्चन पुनः अपने आप से बनाना और देखना मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करना और आप क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हो, या आपको फोन नंबर भी दिया रहता है तो आप उस फोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप फोन नंबर पे डायरेक्ट जो कर सकते हो कि सर हम ज्ञान पथ क्लासेस में ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाई करते हैं और हमें डाउट है तो पूछना है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। जिस मेरा नंबर है मैं यहाँ लिख देता हूं, मेरा नंबर है 9111771605। ठीक है, तो ये जो है मेरा नंबर है, आप यहाँ से आप जो है कॉल कर सकते हो और कोई डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, और आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग बहुत लेट से हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है, नहीं तो वीडियो को और लॉन्ग करते हैं। कल हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे तो उसको लॉन्ग कर देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।